धर्म या किसी के मानने वाले को नीचे उसकी कोई फौकियत नहीं दी गई है। कोई बहुत अमीर है तो आकर के पहली सफ़ में नमाज़ पढ़े, ऐसा नहीं है। कहा तो ये जाता है इस्लाम कट्टरता सिखाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस्लाम मोहब्बत की दावत देता है। इस्लाम तो इतनी मोहब्बत की दावत देता है कि इंसान तो क्या, जानवरों के साथ सिला रहमी करने का, मोहब्बत करने का हुक्म देता है। गैर मुस्लिमों के साथ मोहब्बत करने का हुक्म देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है पूरी भरी पड़ी है इस दावत से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर मुस्लिमों के साथ, यहूदियों के साथ मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आते थे। ये जो पैगाम दे रहे थे इस्लाम कट्टरपंथी है या इस्लाम तशद्दुद की जानिब, ये गलत है। देखिए, दुनिया के हर जितनी मज़ाहिब है, हर मज़हब की किताबों में यही लिखा गया है कि इंसान का एहतराम करे, इंसानियत का एहतराम करे। अब जो पत्थर चलाते हैं उनके दिलों में क्या है वो बेहतर जाने, उसको अमन नहीं कहते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर खा के भी जो है सुभान अल्लाह अमन का पैगाम दिया है। ये इस्लाम सिखाता है। क्या नाम हुआ हज़रत आपका? मेरा नाम अंसारुल इस्लाम मदनी। कहाँ से हैं? मैं नेपाल से आया हूँ। नेपाल से? जी जी। अच्छा, तो आप बॉर्डर पार से आए हैं? जी जी, बॉर्डर पार से आया हूँ। ये क्या इन्फॉर्मेशन मिली, कैसा आना हुआ? मैं इस प्रोग्राम में मकाला निगार की हैसियत से आया हूँ। इधर आ जाइए सामने। मकाला निगार की हैसियत से आया हूँ। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस की जानिब से मुझे दावत मिली थी एहतराम इंसानियत कुरान और हदीस की रोशनी में इस टॉपिक पर लिखने के लिए। मैंने अपना मकाला लिख करके भेज दिया और मरकज़ी जमीयत अहले हदीस की जानिब से जो ऐलान हुआ था उस हिसाब से पूरे नेपाल से बहुत सारे लोग आए हुए हैं और बहुत काठमांडू तक के लोग आए हुए हैं मेरी जानकारी के हिसाब में। जी जी। तो नेपाल में कैसा माहौल है? सब चंगा, बढ़िया? अल्हम्दुलिल्लाह सब बेहतर है वहाँ, ठीक ठाक। किसी तरह की कोई नफरत अब फ़िलहाल तो नहीं है। नहीं है? हाँ, आगे उम्मीद की जाती है कि नहीं हो इंशाअल्लाह। वहाँ पर भी माइनॉरिटी में है मुस्लिम? हाँ है, लेकिन बहुत सुकून है, अच्छा है। सुकून है। सुकून है, हक मिल रहे हैं, अच्छा है। इंडिया घूमे आप? हाँ घुमा हूँ, सब जगह लगभग? रहा हूँ, बिहार के अक्सर इलाके को जानता हूँ। तो जानकारी तो रही होगी, यहाँ के आना जाना तो रहता ही है। हाँ रहता है अक्सर। तो क्या अब इसमें इंडिया में और नेपाल में क्या अंतर है? मतलब माहौल को अगर माहौल भाईचारे पे मैं बात करूं। माहौल में तो कुछ फ़र्क पाया जाता है। नेपाल में बेहतर ही है माहौल। पहाड़ी मिजाज के लोग होते हैं, अच्छे होते हैं, संजीदा मिजाज के लोग होते हैं, लोगों की इज़्ज़त करते हैं। और उसके बनिस्बत इंडिया में थोड़ा सा वो बेहतर है। और आज का ये जो प्रोग्राम हो रहा है एहतराम इंसानियत, उसी को लेकर के हो रहा है कि इस्लाम का जो पैगाम है इंडिया के कोने कोने तक, हिंदुस्तान, नेपाल, दुनिया के कोने कोने तक भाईचारा, मोहब्बत का पैगाम जाए, ये प्रोग्राम है। और इंसानों की इज़्ज़त की जाए। हर इंसान एक सा है, कोई किसी के लिए नीच ऊंच नहीं है। इस्लाम में कोई धर्म या किसी के मानने वाले को नीचे उसकी कोई फौकियत नहीं दी गई है। कोई बहुत अमीर है तो आकर के पहली सफ़ में नमाज़ पढ़े, ऐसा नहीं है। कहा तो ये जाता है इस्लाम कट्टरता सिखाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस्लाम मोहब्बत की दावत देता है। इस्लाम तो इतनी मोहब्बत की दावत देता है कि इंसान तो क्या, जानवरों के साथ सिला रहमी करने का, मोहब्बत करने का हुक्म देता है। गैर मुस्लिमों के साथ मोहब्बत करने का हुक्म देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है पूरी भरी पड़ी है इस दावत से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर मुस्लिमों के साथ, यहूदियों के साथ मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आते थे। ये जो पैगाम दे रहे थे इस्लाम कट्टरपंथी है या इस्लाम तशद्दुद की जानिब, ये गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं। यही गलत पैगाम को तो ख़त्म करने के लिए ऐसा प्रोग्राम मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद की जानिब से ये किया जा रहा है ताकि लोगों तक इस्लाम का सही पैगाम पहुँचे, इंसान की इज़्ज़त, मोहब्बत, दावत जो है ये पहुँचे। तो फिर ये इस्लाम के नाम पर युद्ध, लड़ना, पत्थरबाजी, ये सब कहाँ से, जब इतनी इंसानियत की बात की जा रही है? ये जहालत है कुछ हद तक। उस जहालत को ख़त्म करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। ये प्रोग्राम किया जा रहा है इंशाअल्लाह। अच्छा। जी जी जी। जो बाहरी मुल्क हैं जिनमें मुस्लिम मेजोरिटी है, इस्लामिक मुल्क अपने आप को कहलाते हैं, जी जी। वहाँ पर जंग जारी है। अगर इंसानियत की बात की जाए तो वहाँ फिर ख़त्म हो जानी चाहिए सारी चीज़ें। ख़त्म होने की बात हो रही है। देखिए सऊदी अरब को देखिए, वो ख़त्म करने में उसमें सालसी बना हुआ है, कोशिश कर रहा है। लेकिन कुछ होते हैं उस तरह के उग्रवादी लोग जो उसमें बीच में पेट्रोल डालने का काम करते हैं। लेकिन जो इस मुस्लिम ममालिक है, वहाँ के जो अगवा है, जो वहाँ के रोसा लोग हैं, सब लोग जो है जंग ख़त्म करने के लिए और वहाँ पर सुलह कैसे हो जाए और मोहब्बत की और भाईचारगी की बात कैसे आ जाए, अमन शांति का चिराग कैसे जले, इसमें कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये यहाँ पर हमारे देश की जो सरकार है वो कहती है मोदी जी का डंका विदेशों में बज रहा है। तो मैं मोदी जी के डंके की बात करूँ तो नेपाल में कैसा विचार है प्रधानमंत्री
मोदी को देखिए, बहैसियत प्रधानमंत्री हमारे पड़ोसी मुल्क, जो सबसे बड़ा मुल्क है हमारे पड़ोस में जितने ममालिक है सबसे बड़ा मुल्क है, और इससे हमारा बेटी रोटी का ताल्लुक़ भी रहता है, तो इस वजह से इनका इज़्ज़त एहतराम हुआ है, इसमें कोई कमी नहीं है। हाँ, इसमें कोई कमी नहीं है। वैसे मतलब सरकार चलाने को लेकर या उस तरह का ये मेरा मामला नहीं है, नहीं तो मैं इससे जुड़ा हूँ सियासी में, मुस्लिम लीडर और मुस्लिम। छवि कैसी है? मतलब बेहतर छवि है, अच्छे नाम से जाने जाते हैं। अच्छे नाम से जाने हाँ, यहाँ हम कहते हैं ना कि मुसलमानों को लेकर कि चूड़ी टाइट कर रखी है ऐसा नहीं है सरकार कुछ में, मेरे ऐसा कुछ लगता ऐसा है? कुछ नहीं, बिल्कुल कि डर के साए में मुसलमान रह रहा है। बिल्कुल नहीं। नेपाल में तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कहीं पर, कहीं कहीं ऐसा हो जाता है किसी मौके से, तो नेपाली हुकूमत और ख़ास करके नेपाली फोर्सेस जो पुलिस के एहलकार होते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा साथ देते हैं और शांति का माहौल बनाते हैं। जो इस तरह के उग्रवादी किस्म के लोग होते हैं दोनों जानिब से उनको पकड़ करके उनके साथ सख्ती की जाती है, उन पर कार्रवाई की जाती है। अब तक ये पैगाम आया नेपाल में अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी तरह का कोई एक तरफा कोई मामला नहीं चला है अभी तक। वन साइडेड कुछ ऐसा नहीं, जो धार्मिक त्योहार हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिनका भी हो, जी, सब सुकून के साथ शांति के साथ मनाया जाता है। जी फरमाइए। जी कर्नाटक बेंगलोर से हूँ। अरे इधर आइए थोड़ा सा सामने कैमरे। जी बोलिए। जी क्या नाम है इधर आपका? जी इम्तियाज़। इम्तियाज़ भाई। जी जी। तो क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं यहाँ पर आए आज? जैसा कि कॉन्फ्रेंस का मौजू है इंसानी एहतराम इंसानियत, अब यहाँ से हर जगह हर मसलक को हर ग्रोह को, चाहे वो हिंदुस्तान में रहने वाले कोई भी हो, हर एक को हमारा एक ही पैगाम है कि इंसान का एहतराम करें, इंसानियत का एहतराम करें। इंसान के अंदर मुसलमान भी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं, हर तरह मज़हब के लोग हैं, सबका एहतराम करना। सबका एहतराम करना, यही तो हमारे पैगम्बर मोहम्मद क्यों नहीं रहा फिर जब सबका एहतराम करना है तो ये इतना भाईचारे में कमी कैसा आ रही है? कोई कुछ बोल के निकल जा रहा है, कोई बटो कटो कह जा रहा है, कि क्या है सब? इसकी वजह यह है कि जो है हकीकत में इंसान का जो एहतराम कैसे किया जाता है, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम दिया है उस तरह जिस तरह मुसलमान पैगाम देते हैं उस तरह अगर पैगाम आम हो जाए हर मज़हब के अंदर, तो इंशाअल्लाह हर कोई जो है अपने अपने मज़हब के हिसाब से इंसान का एहतराम करना शुरू कर देगा। हमारी जो कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हो रही है वही मकसद है कि जो है इसके ज़रिए पैगाम दिया जाए कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर कोई जो इंसान है उसका मुसलमान एहतराम करता है, इस्लाम भी एहतराम करता है। ये पैगाम देने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है हमारा एक कॉन्फ्रेंस यहाँ पर मुनाकिद हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। नबी की बात कर रहे हैं, दूसरे धर्म के लोग अपने सनातन संस्कृति की बात करते हैं कि हम तो वो संस्कृति है जो चींटियों को आटा खिलाती है, हम तो इंसानियत के सबसे बड़े आगे वो करते हैं, बढ़ावा देते हैं। देखिए, दुनिया के जितनी मज़ाहिब है हर मज़हब की किताबों में यही लिखा गया है कि इंसान का एहतराम करे, इंसानियत का एहतराम करे, चाहे वो मनुस्मृति हो, चाहे मुसलमान का कुरान हो, चाहे वो जो है इंजील हो, हर मज़ाहिब के अंदर जो किताबें पाई जाती हैं सब ने इंसानियत का एहतराम करने का मनुस्मृति में कहा है, मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था, बहुत सारी बातें हैं, वर्ण व्यवस्था है, उसमें बांटा गया है। अब जिन लोगों ने बांटा है वो उसका शायद उन्होंने उसको अच्छी तरह मुताला नहीं किया होगा, शायद नहीं अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि हर मज़हब का जो है यही की पैगाम है कि इंसान का एहतराम करें। खुसूसन जो है इस्लाम का तो सुभान अल्लाह बुनियादी इसी बात पर है कि जो है अमन हो, हर जगह कायम हो, यही एक जो हमारा पैगाम है अल्हम्दुलिल्लाह। अमन की बात करते हैं और पत्थर चलाते हैं। अब जो पत्थर चलाते हैं उनके दिलों में क्या है वो बेहतर जाने, उसको अमन नहीं कहते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर खा के भी जो है सुभान अल्लाह अमन का पैगाम दिया है, ये इस्लाम सिखाता है। ये मुसलमान का नाम आते ही जिहाद जैसे शब्द आ जाते हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद, तरह तरह के, थूक जिहाद तक आ रहा है। अब सोचिएगा कि मुसलमान का अगर खाना खाओगे तो वो थूक मिला हुआ होगा। अब देखिए, जो जिहाद की बात करते हैं हकीकत में उनको जिहाद का इल्म नहीं है। सबसे बड़ा जिहाद होता है इंसान के अपने नफ्स से जिहाद करना, अपने गुनाहों से, जो अपने जो नफ्स बुरा नफ्स है, और जो बाकी जो लोग कहते हैं कि जो है वो अपने अपने नज़रियात, अपने अपने ख़यालात के ज़रिए कहते हैं। बस हमारा एक ही पैगाम है, इन सारे चीज़ों को छोड़ करके इंसान एहतराम इंसानी की तरह आए, और हर मुसलमान जो है, और हर मुसलमान का, हर जो है हिंदुस्तान में रहने वाले हर एक मुसलमान का यही पैगाम है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, गैर मुस्लिम कोई भी हो, इंसान का एहतराम करे, यही हमारा पैगाम है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी मुसलमान जब पूछेंगे वो बोलेगा अल्लाह एक है, नबी एक, कुरान एक, और हमारा ये जो 72 फिरके बोलने, ये सिर्फ वे ऑफ थिंकिंग है, मतलब अपना अपना सोचने का अलग अंदाज़ है। लेकिन वो कोई मुसलमान ये नहीं कहेगा कि राम भी खुदा है, कृष्ण भी, जैसे उन लोगों में 72 भगवानों का कॉन्सेप्ट है इस तरह। हाँ, एक ही है, कुरान एक है, हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक है, नमाज़ पढ़ने का अंदाज़ भी सबका एक ही है, सब एक ही दुआ पढ़ते हैं। वो
ये जो फिरके हैं ना, फिर वो वे ऑफ थिंकिंग है, उनकी सोचने की थोड़ी थोड़ी सी डिफरेंट है। कोई यहाँ पे नियत थिंकिंग जब उससे कोई मसला नहीं किताब एक है, रसूल एक है, वो भी साबित फिर है, thinking उससे का कोई साबित मसला नहीं है, उससे कोई मसला नहीं है। नमाज में जो दुआ एक मुसलमान पढ़ता है वही सारे पढ़ते हैं, वो कोई दूसरी दुआ नहीं पढ़ते हैं, या कोई दूसरे अल्लाह पे ईमान नहीं लेके आते हैं, सबका एक ही है। हाँ, बस वे अब थिंकिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। नहीं बस हाँ थोड़ा सा फंडामेंटल सेम है सभी का। अच्छा फंडामेंटल सेम है, बट थोड़ी सी कुछ डेफिनेशंस हैं। जैसे कोई किसी कुरान शरीफ की आयत को थोड़ा अलग तरीके से डिफाइन कर रहा है, लेकिन फंडामेंटल सभी का सेम है। जैसे यूनिटी, एक मुस्लिम, एक काबा सभी का, एक डायरेक्शन नमाज की, और एक लास्ट मैसेंजर ऑफ गॉड, इट मीन्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस सब सेम, एक किताब विच इज़ मतलब हाईली रेस्पेक्टेबल इन द मुस्लिम्स, ठीक है। बट अगर थोड़ी सी डिफरेंस है, बस यही है कि डिफाइन थोड़ा लोग अलग अलग तरीके से कर लेते हैं, जिसकी वजह से अलग अलग तरीके के फ़िरके और जो बन चुके हैं, बट सबका फंडामेंटल सेम है।